अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस चैनल के ऊपर हम रियल स्टेट सेक्टर की मार्केट को कवर करके आपको अपडेट्स देते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मैं आपको रियल स्टेट की स्पेशली लाहौर की अपडेट्स दे सकूँ कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। सबसे पहले हम DH कोयटा की बात करेंगे। उसमें काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहता है, उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसका रेट नीचे आता आता 25 लाख रुपए तक एक कनाल की फाइल का रेट आ गया था। 5 मरला 11 लाख रुपए पे था और 10 मरला तकरीबन 14.5 सवा 14 लाख रुपए की ब्रैकेट में था। लेकिन आज की करंट सिचुएशन ये है कि मार्केट्स में फाइल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। जिन लोगों के फाइल्स अवेलेबल थी उन्होंने होल्ड कर ली हैं। इवन कि इस टाइम जो एक कनाल की अवेलेबिलिटी हो रही है वो 27-28 लाख रुपए में फ़ाइल मिल रही है। इससे नीचे फ़ाइल कोई बेच ही नहीं रहा। इसी तरह 5 मरला है, उसमें भी लाख 1.5 लाख रुपया लोगों ने ऐड कर दिया है और 10 मरला में भी लाख 1.5 लाख रुपया ऐड हो चुका है। इस वक्त मार्केट में फाइल्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपको बाय करनी है तो आपको 27-28 लाख रुपए के करीब जाके एक कनाल की फाइल बाय करनी पड़ेगी। उसका रेट ऊपर नहीं गया, लेकिन चूंकि उसका रेट नीचे काफ़ी आ गया था तो लोगों ने होल्ड कर लिया कि नीचे बेचने से बेहतर है हम इंतज़ार कर लेंगे। तो अगर अभी किसी को चाहिए है तो वो 27-28 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलेगी। इसी तरह हम फेज 10 की फाइल्स की बात करें तो वो अपनी जगह पे स्टेबल हैं। एक कनाल का रेट 84-8450 का है। 4 मरला कमर्शियल का रेट 145-147 के बिटवीन है। 5 मरला जो है वो 29 लाख रुपए का है। 10 मरला 50.5 से 51 लाख रुपए की ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। जो इन दिनों में मुझे एक बेहतरी देखने को मिली है वो DHA फेज 9 प्रिज्म में मुझे नज़र आई है। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो बहुत टाइम से रुकी हुई थी वो मार्केट से मैंने डिस्पोज होती हुई देखी। इवन के जिन ब्लॉक्स में रिसेंटली पोजेशन आया है जैसे कि H ब्लॉक में, वहाँ पे कुछ प्लॉट्स के लोगों ने 3.25 करोड़ 3.30 3.35 भी मांगना शुरू कर दिया है। और इवन के वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी हो रही हैं। इस प्राइस पे नहीं हो रही लेकिन वहाँ पे प्लॉट्स बिक रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं DHA फेज 9 प्रिज्म में देख रहा हूँ तो मुझे काफ़ी बेहतरी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने से एटलीस्ट अगर मैं कंपैरिजन करूं तो काफ़ी प्लॉट्स बिक चुके हैं। नए जो प्लॉट्स बिकने के लिए आए हैं उनके डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा हमें लग रही है, लेकिन उनको ऑफर्स भी लग रही हैं। मार्केट में क्लाइंट भी अवेलेबल है जो उस प्लॉट की ऑफ़र पुट कर रहा है। इसी तरह DHA फेज 7 की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे भी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इसलिए है वहाँ पे कि 6 और 7 साथ साथ हैं। वो 6 जो है वो राया के फ्रंट पे आ जाता है, 7 ज़रा राया की बैक पे चला जाता है, लेकिन लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन अगर प्राइस की बात की जाए तो हर सिचुएशन में 1.5-2 करोड़ रुपए का फ़र्क आपको मिलेगा। एक कनाल की बात करूं तो एक कनाल 2-2.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत पुअर लोकेशन का प्लॉट है, और वो जाता है 4.5 करोड़ रुपए तक। अब जो 7 में 4 करोड़ रुपए का प्लॉट आपको मिल रहा है जिस टॉप की लोकेशन का, वही वाला प्लॉट आपको 6 में 6 करोड़ रुपए का मिलता है। तो इस डिफरेंस की वजह से लोग 7 में स्विच कर रहे हैं। इसी तरह 10 मरले में गैप है और 5 मरला में गैप है, तो वो गैप विद द पैसेज ऑफ टाइम फिल होगा। लेकिन अभी वहाँ पे लोगों का रुझान है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर किया जाए। डेली बेसिस की ट्रांसफर्स की बात करूँ तो वो 25 से 30 के ब्रैकेट में आ चुकी हैं। दोबारा लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वो 30-35 से कम होकर वापस 20 की ब्रैकेट में आई हैं, लेकिन अब दोबारा वो 30 की ब्रैकेट को क्रॉस करने लग गई हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफर्स भी बेहतर हो रही हैं डेली बेसिस की। इसका मतलब ये हुआ कि एक महीने में एटलीस्ट 500-600 प्लॉट ट्रांसफर हो रहा है डेली बेसिस, एक मंथ के अंदर अंदर DHA का। क्योंकि कोयटा की ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो DHA कोयटा के ऑफिस में होती हैं तो उसकी ट्रांसफ़र सेपरेट होती हैं। मैं आपको लाहौर की चीज़ों की ट्रांसफर्स बता रहा हूँ कि डेली बेसिस पे 30 से 32 ट्रांसफर्स हो रही हैं ओवरऑल। तो मैं ये समझता हूँ कि एक मार्केट जिसने अपना डिप लेना होता है वो अपने लीस्ट बॉटम पे इस वक्त खड़ी हुई है। आप किसी भी सेक्टर को पकड़ लें तो यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे और कोई अच्छी न्यूज़ आती है या कुछ टाइम गुजरता है तो इसमें बेहतरी फॉर श्योर आएगी, क्योंकि आप बड़े लीस्ट पे उसको बाय कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन टाइम है, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। अगर आप वेट कर रहे हैं कि मज़ीद रेट नीचे आएगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे ज़्यादा रेट नीचे होंगे, क्योंकि ये बहुत नीचे आ चुके हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये बेहतर होना शुरू होगा। तो आज का ये बेहतरीन टाइम है, अपने पैसों को सिक्योर करें ताकि आप भी वक्त के साथ साथ प्रॉफिट गेन कर सकें। मज़ीद अगर आप कुछ बाय या सेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।